क्रोंच पक्षी का वध और रामायण लिखने की प्रेरणा। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर बैठे थे। तमसा नदी के घाट पर शांत सौम्य वातावरण में उन्हें एक क्रोंच पक्षी अर्थात सारस का जोड़ा दिखा। ये पक्षी हमेशा जोड़े में ही घूमते थे। नदी के तट पर सारस पक्षी का जोड़ा अपने प्रेम प्रणय में मग्न था। तभी एक निषाद शिकारी का तीर नर क्रोंच पक्षी को लगा और छटपटाकर वहीं मर गया। नर क्रोंच पक्षी को मरते ही मादा क्रोंच पक्षी फरफराकर रोने लगी। इसकी यह दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि हृदय का दया गुस्से से भर उठा। उन्होंने उसी समय निषाद शिकारी को अभिशाप देते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वगम शाश्वती समाह यत कौंच मिथ्युन का देवकी अंधन काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन और सावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक लिखा। कुछ देर बाद जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने द्वारा कहे गए श्लोक के अर्थ पर ध्यान दिया। तब उन्हें लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर निषाद शिकारी को व्यर्थ इतना कठोर श्राप दे दिया। महर्षि इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वाल्मीकि अभिभूत हो गए, लेकिन उस समय भी उन्हें अपने द्वारा निषाद को दिए शाप की चिंता सता रही थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को समझ गए और कहने लगे, हे मुनिवर, आप इस बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके मुंह से निकली यह बात एक छंद के रूप में है और ये मेरी प्रेरणा से ही निकली है। अब आप नारद मुनि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम के चरित्र और संपूर्ण जीवन को श्लोकों के रूप में लिखिए, जिससे आने वाली मनुष्य पीढ़ी उसे पढ़ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने छंद कविता के रूप में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कुल 7 खंड अर्थात चैप्टर में बांटा। सबसे पहला कांड को बाल कांड कहते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है। आइए प्रभु श्री राम का ध्यान कर इस आदि कवि मधुर यात्रा की ओर चलते हैं।